नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया, राजनीति, अपराध, खेल और आपके शहर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में साफ, सटीक और निष्पक्ष। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर एक एक करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक 8 दिनों की लंबी और व्यापक 5 देशों की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो 2 महाद्वीपों को कवर करेगी। यह उनकी सबसे विस्तृत विदेश यात्राओं में से एक होगी और एक बार फिर उनकी व्यस्त और कसी हुई यात्रा योजना की मिसाल पेश करेगी, जिसमें हर पल का भरपूर उपयोग किया जाता है। पीएम मोदी की पिछली 5 देशों की यात्रा 2016 में हुई थी, जब वे अमेरिका, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, अफगानिस्तान और कतर गए थे। इस बार वे घाना, अर्जेंटीना, त्रिनिदाद और टोबैगो, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। इनमें से ब्राजील में वे 4 दिन ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है और निजी कारपोरेट निवेश लगातार सुस्त बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि वे निवेश में यह जड़ता मोदी सरकार की दबाव और दमन वाली नीतियों का परिणाम है। रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, भारत की अर्थव्यवस्था जिद पर अड़ी है, वह आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, जबकि तेज आर्थिक वृद्धि न सिर्फ जरूरी है बल्कि पूरी तरह संभव भी है। इस विफलता की सबसे अहम वजह यह है कि सितंबर 2019 में बड़ी कर कटौती और पीएलआई कैश हैंड आउट के बावजूद निजी कारपोरेट निवेश लगातार सुस्त बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवारों को अब अधिक इंतजार नहीं करना होगा और अधिकतम 4 घंटे में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पाठक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पोस्टमार्टम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया है। बयान के अनुसार प्रदेश भर के पोस्टमार्टम हाउस में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब 100 का पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे में करना होगा, जिन जिलों में अधिक संख्या में पोस्टमार्टम हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक है। वहीं अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गोरखपुर गलियारा परियोजना को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर के लोग जानते हैं कि वहां गोरख धंधा चल रहा है। अगर सच्चाई सामने आ जाए तो वहां विरासत का नहीं, हिरासत का गलियारा बनाना पड़ेगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासन के दबाव में जबरन लोगों से सहमति पत्र भरवा रही। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इस बार प्रति भूमि विकास विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के 4 परियोजना प्रबंधक और 3 अवर अभियंताओं को कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। वहीं सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लापरवाह अधिकारियों के कार्य में कार्रवाई के बाद भी सुधार नहीं आता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान की प्रस्तावना को लेकर अहम बात कही है। उपराष्ट्रपति ने भारत के संविधान की तुलना दुनिया के अन्य देशों के संविधान से की। धनखड़ ने संविधान की प्रस्तावना और उसमें हुए बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को इसके विकास का आधार बताया। साथ ही उन्होंने देश के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों का जिक्र भी किया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए जिनका भर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर से पस्त हुआ पाकिस्तान अब पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन भारत मजबूत इरादों के साथ पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाने पर अड़ा है। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इस संधि से स्थगित होने के बाद से ही पाकिस्तान छटपटा रहा है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप केस में लगातार एक्शन जारी है। पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने पकड़ा है। घटना के समय वो कॉलेज में ड्यूटी पर मौजूद था। इस गिरफ्तारी के साथ ही अब तक गैंग रेप केस में कुल 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। वहीं इस मामले में सियासी घमासान तेज होने लगा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है।
बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। एक्टर और मॉडल शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्हें मुंबई के बेलव्यू अस्पताल में मृत लाया गया था। उनके पति पराग त्यागी और 3 अन्य लोग शेफाली को अस्पताल ले गए थे। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कपूर अस्पताल भेज दिया गया। तो ये थी आज की टॉप 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही साफ, सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए यूपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं अभिषेक आपसे फिर मुलाकात करूंगा कल एक नए न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।